असल हकीकी आज़ादी का मतलब हमें इमरान खान साहब ने समझाया। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, हमारी अदालतें स्ट्रांग हो जाए, तो आई थिंक ये हकीकी आज़ादी भी दूर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपके अंदर का खौफ खत्म करता है। जिस मकसद के लिए मुल्क बना, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। 57 इस्लामिक ममालिक हैं। वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है जो नजरिए पे बना है, जो इस्लाम के नाम पे। इसमें कोई शक। मोमना साहिबा KPK से स्पेशली तशरीफ लाई हैं बोल्ड टेलीविजन के लिए। आपका तो सबसे पहले इस बात का शुक्रिया, क्योंकि ये टेलीविजन पर अपीयर नहीं होती, इनकी पॉलिसी है। और तमाम पॉलिसी बायलाइंस तोड़ के मेरे लिए स्पेशल बोल्ड टीवी के लिए आप आई हैं, फिर से शुक्रिया। ठीक है, आजादी मिल जाए तो ईद होती है, तो कैसे पहले तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और बचपन में तो उसी तरह मनाते थे जिस तरह आज भी काफ़ी सारे लोग हैं मनाते हैं, झंडे लगाने सब कुछ। बट असल हकीकी आज़ादी का मतलब हमें इमरान खान साहब ने समझाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है। और अभी भी उस जंग में, जो हकीकी आज़ादी की जंग में, हम पहले तो उसका हिस्सा नहीं बन सके जो कायदे आज़म ने हासिल की थी हमारे लिए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ हकीकी आज़ादी की जो जंग खान साहब ने स्टार्ट की है। और जैसे नजम साहब ने बताया कि कुरान पाक जो है वो हमें आज़ाद करता है, आपकी जो अपनी सोच है, अपनी जो आपका जहन होता है। इट्स वेरी सैड कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो मैं हमेशा हर जगह ये बात ज़रूर करती हूँ, यहाँ पे भी मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आपकी जो मुल्क का कानून है, और उसके बाद उससे ऊपर जो कानून है वो कुरान पाक का है, जिसकी रोशनी में कॉन्स्टिट्यूशन बना और देन सब ऑर्डिनेट लॉज बने हैं। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, हमारी अदालतें स्ट्रांग हो जाए, तो आई थिंक ये हकीकी आज़ादी भी दूर नहीं है। फिर हकीकी आज़ादी दूर नहीं है। आप भी झंडे लेकर उसी तरह, अब भी वही शौक है जो बचपन में करते थे? जी, हर एहतजाज में पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का झंडा लेके खड़े ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो झंडा, उसका असली मतलब जो है वो सिखाया हमें तहरीक इंसाफ के झंडे ने, इसलिए दूसरे हाथ में तहरीक इंसाफ। जब झंडा पकड़ते हैं हाथ में PTI का, तो डंडा पड़ने का भी एक खौफ होता है, जो 25 मई को हमने देखा अपनी आंखों से, और बड़े लोगों को पढ़े हैं, मैं खुद जी। तो वो डर और खौफ भी रहता है कि यार ये डंडे भी पड़ सकते हैं। नहीं, जब आपको पता है कि आप एक सही कॉज के लिए लड़ रहे हो, और आई थिंक आई फील प्राउड ऑफ इट कि आई एम पार्ट ऑफ ये आज़ादी जो खान साहब ने जो जंग स्टार्ट की है। सबसे बड़ी बात तो है व्हेन वी लुक अप टू खान साहब, तो हैरान होते हैं हम लोग माशाल्लाह कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे सेहत के साथ, कि वो ऐसा लीडर जो है वो सदियों में पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा है, और आई थिंक अवाम ये चीज समझ चुकी हुई है। अवाम ये चीज समझ चुकी है। कासिम खान सूरी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बलूचिस्तान से स्पेशली तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह आपके अंदर का खौफ खत्म करता है। खान साहब के बड़े शोरा आपाक जुमले हैं, वैसे तो कुरान कहता है ये। तो हम आजाद हैं, और आप आजादी कैसे मनाते हैं? वैसे आपने तो रेल हैमर मार के उस दिन बताया ना कि आजादी का, उसके बाद बहुत कुछ फेस भी करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका बोल्ड टीवी का भी, कि आज आपने जश्न आज़ादी के दिन बुलाया, और तमाम कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। असल में जिस मकसद के लिए मुल्क बना और लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जो फलसफा था इलामा इकबाल का, खुदी का, शाहीन का, तो उस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो पर्सनैलिटी और उनका वो मैन ऑफ प्रिंसिपल जो थे, आप देखें उस दौर में पूरे बड़े सगीर के मुसलमानों में कोई इस तरह का नहीं था जो लीड कर सके इस जदोजहद को, इस तहरीक को। तो वो इलामा इकबाल जो और कायदे आज़म दोनों बाहर के पड़े हुए थे, दोनों जो थे वकील थे, पैसे वाले, अल्लाह ने इज्जत दी थी, सब कुछ। तो उन्होंने जब ये जदोजहद शुरू की, और आप देखें कि किस तरह ईमानदारी के साथ, बीमारी में भी थे, अभी सलमान अहमद ने बताया, जी जी जी, उसको भी पीछे रख के, अपना आप पीछे रख के, और दो कौमी नजरिया उस दौर में जो था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें जो है वो अपने दीन के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वहां पे ना सियासी तौर पे, ना मजहबी तौर पे, ना अखलाकी तौर पे, ना जो है वो इक्तिसादी तौर पे जिंदगी गुजारने दी जा रही है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ 57 इस्लामिक ममालिक हैं, तो वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है जो नजरिए पे बना है, जो इस्लाम के नाम पे। इसमें कोई शक। और जिस तरह अभी नजम शराज ने कहा कि इनकी वालदा और इनकी फैमिली जी, वो एक ही नारे से आए थे, जो
आप सोचो कि इस मुल्क का जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये तो उसके नारे पे मुल्क बना है। ये तो प्योर इस्लामी फ्लाई रियासत जो इसका मकसद था उसलिए बना है। और कायदे आजम की आप स्पीचेस भी सुन लें, शुरू में उन्होंने हर जगह पे कहा है कि क्या होगा इसका आइन और कानून, तो उन्होंने कहा है कुरान और सुन्ना जो है वो इसका आइन और कानून होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।